हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में कुछ बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है फिलहाल अपने जो Q2 का डेट है वो अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात अपने जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट ये पेश करने वाली है उसका डेट की अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है कब अपना जो फिलहाल Q2 का रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा जिस दिन ये Q2 का रिजल्ट पेश करते हुए देखने को मिलेगी, उसी दिन ये जो कंपनी है एक और निर्णय लेते हुए दिखाई देगी। और वो निर्णय ये है कि ये एक विदेशी कंपनी को एक्वायर करने के लिए फिलहाल उस पे भी मोहर लगता हुआ दिखाई देगा। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी विदेशी कंपनी है और जिस पे फिलहाल ये मोहर लगाते हुए देखने को मिलेगी। ये इसके अलावा इसके जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें भी कुछ मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना इसमें गिरावट होता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर के क्वार्टर में। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपना जो इस वीक का जो टारगेट है वो भी निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न में की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज जो नेगेटिव सेंटीमेंट हावी था, लगभग 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। और इसका पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आया वो ये कि ये जो कंपनी अपना जो Q2 का जो रिजल्ट है वो पेश करते हुए जल्द ही दिखाई देगी। और इसके अलावा एक और कंपनी का अधिग्रहण के लिए ये फिलहाल आगे आते हुए दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो हावी होते हुए देखने को मिले। और ये जो कंपनी है फिलहाल 2% की तेजी के साथ ₹9.5 के आसपास बंद होते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इसमें ये गिरावट दिखाई है लगभग 2.5% की। 1 महीने की बात तो लगभग 9.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी, जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 3.5% की तेजी दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे ये टेल डेट की, तो ये टेल डेट में ये जो कंपनी फिलहाल 62 से 63% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे आप 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग डबल करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 2022 में लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी ₹6.11 पे। तब से लेके अभी तक ये जो कंपनी है फिलहाल ₹55.97 का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो कंपनी अपना जो Q2 का रिजल्ट निकाल के देगी वो पॉजिटिव निकाल के देते हुए नजर आती है या नेगेटिव। जैसे ही पॉजिटिव निकल के देते हुए नजर आएगी, ये जो कंपनी है फिर से रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा। और ये हो सकता है कि ₹10 का भी ये जो 2 डिजिट टारगेट है उसे भी अचीव करते हुए देखने को मिल जाए। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिए। तो अगर बात करें जो ये न्यूज निकाल के देते हुए नजर आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 14 अक्टूबर को न्यूज निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और ये जो न्यूज निकल के दिखाई दी है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपना एक 18 अक्टूबर को मीटिंग करते हुए दिखाई देगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आज यानी 15 तारीख है, इसके 3 दिन बाद ये मीटिंग करते हुए दिखाई देगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कंपनी जो मीटिंग करेगी उसमें कुछ फैसले होते हुए दिखाई देंगे। और वो जो फैसले होंगे उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपना जो कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन जो रिजल्ट है उसको पेश करते हुए देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ये जो नेचुरल ग्लोबल जो फूड्स DMCC दुबई बेस्ड एक कंपनी है उसके होली ओन्ड सब्सिडरी बनाने के लिए उस पर भी मुहर लगता हुआ दिखाई दे सकता है। शेयर होल्डर से भी अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा कोई और मैटर होगा उस पर भी चर्चा होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो 18 अक्टूबर का डेट है इस कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई देगा, जो कि न केवल इस कंपनी का भविष्य निर्धारित करेगा बल्कि इससे रॉकेट बनाने में भी मदद करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस 18 अक्टूबर का डेट याद रखिएगा और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए, क्योंकि जैसे ही Q2 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा तो हम आपको इसका पूरा फुल डिटेल वीडियो बना के जरूर बताएंगे। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सितंबर का डेटा अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्च 2024 में जहां प्रोमोटर के पास लगभग 54.91 के आसपास शेयर होल्डिंग बनी हुई थी, वो जून 2024 में वही सेम बनी हुई है। लेकिन सितंबर 2024 का जो ये क्वार्टर बीता है उसमें ये जो कंपनी है फिलहाल मामूली सी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 0.1% के आसपास। और ये 54.91 से घट के फिलहाल 54.82% के आसपास आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि मामूली सी गिरावट
को फिलहाल ये इतनी गिरावट तो नहीं मानी जाती, लेकिन ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है अपना रिजल्ट कैसे पेश करते हुए देखने को मिलती है। जैसे ही कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश करेगी तो ये मान के चलिएगा कि ये जो प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है उसका फिलहाल इस कंपनी पे कोई प्रभाव पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पब्लिक है उसके पास ये होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और जहाँ पब्लिक के पास ये जून 2024 में 45.09% के आसपास होल्डिंग बनी हुई थी, 0.09% बढ़ के फिलहाल 45.18% होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज 15 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 7 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें से लगभग 5 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 67 से 68% के बीच में होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा माल उठाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जो ट्रेडर भी हैं वो लगभग 32 से 33% प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 18 अक्टूबर यानी फ्राइडे को अपना Q2 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देगी, जो कि इस सप्ताह का लास्ट दिन होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी वर्तमान में 9 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, उसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है इस वीक का वो फिलहाल 10 रुपए 18 पैसे का दिया जा रहा है, और जो सेकंड अप टारगेट है ये जो कंपनी है फिलहाल वो 10 रुपए 62 पैसे का देते हुए नजर आ रही है। जो थर्ड अप टारगेट है इस वीक का वो 11 रुपए का है, जो फोर्थ अप टारगेट वो 11 रुपए 77 पैसे का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी वर्तमान में 9.5 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, और फ्राइडे तक अगर अच्छा खासा सब कुछ चलता रहा और इस कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट पेश कर दिया तो हो सकता है कि ये जो कंपनी फिलहाल 11 रुपए के आसपास ही पहुंचते हुए देखने को मिल जाएगी, और ये जो फर्स्ट अप सेकंड अप टारगेट दिखाई दे रहा है ये टूटते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिए। लेकिन अगर इस कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट नेगेटिव निकाल के दिया तो हो सकता है इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल जाए, और ये जो कंपनी वर्तमान में जो 9.5 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है वो फिलहाल 9 रुपए के आसपास डाउन टारगेट फर्स्ट हिट करते हुए दिखाई दे सकती है, और जो सेकंड डाउन टारगेट है वो 8 रुपए 48 पैसे का, इसे भी इसके आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। और इसका जो थर्ड डाउन टारगेट है और फोर्थ डाउन टारगेट है वो क्रमशः 8 रुपए और 7.5 रुपए के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल उसका इस वीक का जो डाउन टारगेट और अप टारगेट का फिलहाल जो रेंज दिया जा रहा है वो 7.5 रुपए से लेके और 11 रुपए 77 पैसे के आसपास का दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में ये जो कंपनी है 9 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो उससे पहले इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल निकालिए कि ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, और इसके अलावा ये जो कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इसके अलावा ये जो कंपनी को कौन कौन से अभी हाल ही में ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं, इन सब चीजों को पूरा डिटेल निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।